रुख कर लेते हैं। राजस्थान बीजेपी का अब कुनबा बढ़ेगा। आज करीब 20 नेता बीजेपी में शामिल होंगे। आज कई नेता बीजेपी में शामिल होंगे। गुर्जर समाज से जुड़ा मजबूत चेहरा आज बीजेपी में शामिल होगा। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री के पुत्र रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी सदस्यता लेंगे। कुछ नेताओं की घर वापसी भी होगी। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज कई नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। गुर्जर समाज से जुड़ा मजबूत चेहरा शामिल होगा। पूर्व मंत्री के पुत्र रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी सदस्यता लेंगे। तो कुछ नेताओं की घर वापसी भी होगी और राजस्थान बीजेपी का कुनबा बढ़ेगा। तो देखिए, आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव है और इसी को लेकर के बीजेपी अब फुल मोड में नजर आ रही है और आज बीजेपी का कुनबा भी बढ़ने जा रहा है। आज कई नेता बीजेपी में शामिल होंगे। तो गुर्जर समाज से जुड़ा मजबूत चेहरा आज बीजेपी में शामिल होगा। पूर्व मंत्री के पुत्र रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी भी सदस्यता लेंगे। तो राजस्थान बीजेपी का कुनबा बढ़ेगा। तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। जयपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान, पीएम मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। 13 अगस्त को जयपुर में तिरंगा बाइक रैली निकाली जाएगी। बीजेपी सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नेतृत्व करेंगे। भारतीय सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। तो जयपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और 13 अगस्त को जयपुर में तिरंगा बाइक रैली निकाली जाएगी। पिछले 2 साल से देखिए लगातार जो तस्वीर सामने आई है उसमें ये देखा गया है कि बाइक रैली निकाली जाती है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। तो बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान 13 अगस्त को जयपुर में तिरंगा बाइक रैली निकाली जाएगी। अजमेर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आईटीआई टीचर ने सुसाइड किया है। सुसाइड नोट लिख करके आत्महत्या की है और फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या की है। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अजमेर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आईटीआई टीचर ने सुसाइड किया है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर टीचर ने सुसाइड क्यों किया और सुसाइड नोट लिख करके आत्महत्या की है। इस सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा हुआ है, इसको लेकर के अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घूघरा घाटी गली नंबर 2 में तरुण कुमार उर्फ प्रतीक कुमार सिंगोदिया द्वारा सुसाइड कर लेने की सूचना मिली थी। इस पर मौके पे गए तो उससे पूर्व घर वालों ने डेड बॉडी को उतार करके हॉस्पिटल ले आए थे। अब डेड बॉडी को जेलनसीर घर में रखवा दिया है। रात्रि का समय हो चुका है। सुबह पोस्टमार्टम की कार्रवाई। तो जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि राशन डीलर्स की हड़ताल अब खत्म होगी। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राशन डीलर्स की जो हड़ताल है वो खत्म। ये बड़ी जानकारी सीएम गहलोत से मिला राशन डीलर्स का प्रतिनिधिमंडल। और 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के देखिए हड़ताल किया जा रहा था, अब ये हड़ताल खत्म। वार्ता के दौरान हाचरियावास और एसीएस मौजूद रहे। 15 अगस्त को डीलर्स के लिए सीएम ऐलान कर सकते हैं। तो राशन डीलर्स की हड़ताल देखने को मिली थी। 8 सूत्री मांगों को लेकर के जो राशन डीलर्स है वो हड़ताल कर रहे थे, लेकिन अब ये हड़ताल खत्म हो चुकी है। सीएम गहलोत से राशन डीलर्स का जो प्रतिनिधिमंडल है वो मुलाकात किया है।
कोटा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एसआई ने थाने में युवक से मारपीट की है। लापता पत्नी की रिपोर्ट लिखाने गए युवक को पीटा है। एसपी ने शिकायत करने से नाराज होकर युवक को पीटा है। पुलिसकर्मियों ने मारपीट के आरोपों को निराधार बताया है। पत्नी और 2 बच्चों की तलाश में दर दर की ठोकरें युवक खा रहा है। सीसीटीवी फुटेज आने के 2 सप्ताह बाद भी तलाश अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। एसपी की दखल के बाद पुलिस ने 5 दिनों बाद केस दर्ज किया था। पति ने पत्नी और बच्चों के अपहरण करने की आशंका भी जताई और 2 सप्ताह पहले रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको बता दें कि लापता हुई थी महिला। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। तो एसआई ने युवक से मारपीट की है। पुलिसकर्मियों ने मारपीट के आरोपों को अब निराधार बताया है। कोटा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। पत्नी और 2 बच्चों की तलाश में दर दर की ठोकरें युवक खा रहा है और सीसीटीवी फुटेज आने के बाद भी अभी तक पुलिस तलाश नहीं कर पाई है। प्रदेश भर में अघोषित बिजली कटौती शुरू हुई है। सूरतगढ़ और कोटा थर्मल की 2 इकाई फेल हुई। अचानक इकाई बंद होने से बिजली आपूर्ति लड़खड़ा गई। ग्रामीण क्षेत्र में लोड शिफ्टिंग के नाम पर अघोषित बिजली कटौती शुरू हुई है। तेज गर्मी के चलते बढ़ी बिजली की डिमांड और प्रतिदिन 2 लाख यूनिट तक ये डिमांड पहुंची है। अगले 1 सप्ताह तक कटौती के आसार बताए जा रहे हैं। तो प्रदेश भर में अघोषित बिजली कटौती हुई है, जिससे लोगों को अब काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। गर्मी देखिए तेज होती जा रही है, इसकी वजह से बिजली कट रही है। प्रतिदिन 2 लाख यूनिट तक डिमांड पहुंची है। अगले 1 सप्ताह तक कटौती के आसार जताए जा रहे हैं। तो अघोषित बिजली कटौती, सूरतगढ़ और कोटा थर्मल की 2 इकाई फेल। अचानक इकाई बंद होने से बिजली आपूर्ति लड़खड़ा गई है, जिससे अब लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो टोंक में पुराने और बंद पड़े टीबी अस्पताल में गौवंश के अवशेष मिलने के बाद देर रात इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद एसपी समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराना और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा के साथ बड़ी संख्या में गौरक्षक मौके पर पहुंचे और घटना पर नाराजगी जाहिर की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़ी संख्या में जाब्ता तैनात किया है। एफएसएल टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाए गए। दरअसल जैन नसिया चतुर्भुज तालाब के पास पुराने टीबी अस्पताल में गौवंश के अवशेष मिले हैं। बीजेपी नेताओं की शिकायत के बाद पुरानी टोंक थाने में मामला दर्ज किया गया। वहीं आक्रोशित लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने बालाजी मंदिर में आक्रोशित लोगों के साथ बैठकर 24 घंटे में आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया। बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराना ने 24 घंटे बाद पुलिस के आश्वासन पर कार्रवाई को देखकर आंदोलन की रणनीति बनाने की बात कही है। तो जोधपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। आपको बताएं कि पुलिस की गाड़ी से एम्बुलेंस टकरा गई है। सड़क पर गाड़ी रोककर दुकान बंद करवा रही थी पीसीआर। पीछे से आ रही एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। महामंदिर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस की गाड़ी से एम्बुलेंस टकरा गई। जोधपुर से ये जानकारी। सड़क पर गाड़ी रोककर दुकान बंद करा रही थी पीसीआर, तभी एम्बुलेंस की गाड़ी आई और पुलिस की गाड़ी से टकरा गई। तो देखिए राहत की बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई है हादसे में। जोधपुर से ये जानकारी, जहां पर पुलिस की गाड़ी से एक एम्बुलेंस टकरा गई। पुलिस की गाड़ी दुकानों को बंद करा रही थी, तभी अचानक से पीछे से एम्बुलेंस की गाड़ी आती है जो पुलिस की गाड़ी से टकरा जाती है। राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। तो साचौर से बड़ी खबर आपको बता दें। लक्ष्मण निवासी हत्याकांड में अपडेट सामने आई है। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया है। जेल में बंद प्रकाश गोदारा ने हरियाणा के शूटरों से हत्या कराई थी। 2 महीने तक रैकी की गई थी और शराब तस्करी और टोल नाके के संचालन को लेकर के ये विवाद था।
तो लक्ष्मण देवासी हत्याकांड में ये अपडेट सामने आई है। जेल में बंद प्रकाश गोदारा ने हरियाणा के शूटरों से हत्या कराई थी। 2 महीने तक रैकी की गई थी और शराब तस्करी और टोल नाके के संचालन को लेकर के ये पूरा विवाद था। तो सीएम गहलोत ने लोक कलाकार योजना का शुभारंभ किया और अब कलाकारों को एक मुश्त 5,000 रुपए मिलेंगे। 100 दिन का गारंटी रोजगार भी मिलेगा। इस योजना से करीब 3,000 कलाकारों को फायदा मिला। तो सीएम अशोक गहलोत ने शुभारंभ किया है। कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। 100 दिन का गारंटी रोजगार दिया जाएगा। तो करीब 3,000 कलाकारों को इससे फायदा मिलेगा। आपकी कला देश की धरोहर है, आपकी कला समाज की धरोहर है। उसका मूल्यांकन नहीं करते। हम 500 रुपये दे दिए, आपको 1,000 रुपये दे दिए, ये मूल्यांकन बहुत कम होगा। अमूल्य वो उसका 100 दिन के लिए हमने कहा मानदेय के रूप में आपको कुछ आप इमदाद हो सके, ये हमने प्रयास किया। आने वाले वक्त में और ज्यादा हम चाहेंगे किस प्रकार से आपको और मजबूत करें, आपके परिवार को मजबूत करें, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहे। कला देखा कि आप हमारी प्राचीन काल से संस्कृति को, संस्कार को, परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हो, जिसका मान सम्मान देश भर का होता दुनिया के मुल्कों में। आपके लिए जितना करे वो कम है। ये हमारी सरकार की नीति है और भावना रहती है। तो कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने निशाना साधा और न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस चाहे जितनी बैठक कर ले लेकिन फायदा कुछ नहीं है। भले ही कांग्रेस 156 का आंकड़ा लेकर आगे बढ़ रही हो, लेकिन इस चुनाव में 156 से भी कई ज्यादा सीटें बीजेपी को हासिल होने वाली हैं। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। सीपी जोशी साहब, कांग्रेस पार्टी ने आज महत्वपूर्ण बैठक की जयपुर में। 156 का आंकड़ा दिया है। क्या लगता है 156 सीटें बीजेपी और कांग्रेस ला रही है राजस्थान में? 156 से भी ज्यादा आएगी वो भारतीय जनता पार्टी की आएगी। कांग्रेस पार्टी को अपनी 4.5 वर्षों में जो उन्होंने काम किया, एक बार उनका आकलन करना चाहिए कि आपने 4.5 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के अलावा क्या किया। आपने कुर्सी बचाने के अलावा क्या किया? कुर्सी बचाओ, बाकी आप लोग खुला भ्रष्टाचार करो, व्यभिचार करो, दुष्कर्म करो, बजरी माफिया में शामिल हो जाओ, पेपर लीक करो। कितने अपराध बढ़े हैं और इन सब में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल हैं। तो कांग्रेस अपने आप आत्मचिंतन करे कि आपने कहा था कि 4.5 वर्ष पहले हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे किसानों का। क्या हुआ उस किसान कर्जे का? आज वो किसान कमर कस के बैठा है कि आइए आप मैदान में। आज युवा कमर कस के बैठा है कि आपने बेरोजगारी भत्ता तो नहीं दिया, लेकिन लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद आपने क्यों किया? कितनी आत्मा और किसी की मन की आह निकलती है, बद्दुआ निकलती है तो अच्छों को समाप्त कर देती है। लेकिन आपने सत्ता के लालच में कितने लाखों लोगों का भविष्य खराब किया, लाखों किसानों का भविष्य खराब किया, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। उन सब के जिम्मेदार कांग्रेस। तो एक दलित ने आरोप लगाया कि पहले उसका अपहरण कर उसे पीटा गया, बाद में डिप्टी एसपी ने उस पर पेशाब किया और जमवारामगढ़ के कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा ने उनसे जूते चटवाए। लेकिन पुलिस की जांच में तमाम आरोप झूठे और निराधार निकले हैं और इसकी साजिश